हर हर महादेव सभी भक्तजनों को आज हम जानेंगे सरल विधि शंकर जी के अभिषेक की सामग्री। कुछ इस प्रकार हम लोग एकत्रित करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं गंगा जल और गुलाब जल हमने लिया हुआ है। साथ में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ये हमने लिया हुआ है। साथ में यहाँ पर चंदन आप देख सकते हैं, बढ़िया घिस कर तैयार किया हुआ है हम लोगों ने। सामग्री को अगर आप सबसे पहले एकत्रित करके रख लें जमा कर, तो अभिषेक में बहुत ही आसानी होगी। इसके बाद आप देख सकते हैं अभ्रक भगवान के श्रृंगार के लिए उपयोग होता है। गुलाल भस्म हम उपयोग करते हैं भगवान शंकर के अभिषेक के लिए। भगवान को हम स्नान करने के पश्चात वस्त्र रूप में मौली धागा, अगर आप जो भी कपड़े अर्पित करना चाहते हैं, धोती, वो अर्पित कर सकते हैं। मौली धागा के साथ हमने जनेऊ लिया हुआ था, कपूर लिया हुआ था, धूप लिया हुआ था। ये सब आपको मालूम ही है। घी दिखाना भूल गए थे हम। और ये शहद लिया हुआ है हमने। और भांग को हमने दूध में मिलाकर यहाँ पर रखा हुआ है, जिसे हम भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे। इसके अलावा आप देखें तो हमने बहुत सारे फूल लाए हुए हैं, इत्र लाया हुआ है, रोली कुमकुम सिंदूर लाया हुआ है। और ये है हमारे शंकर जी। इनको हम भगवान को आसन देंगे, भगवान का ध्यान करेंगे और भगवान से बोलेंगे आप आइए और हमारे पूजन को सफल बनाइए। इस कुछ तरह से हम अभिषेक प्रारंभ करेंगे। अभिषेक में सबसे पहले हम भगवान को जल से स्नान करवाएंगे। जल के स्नान के पूर्व ये कुछ विधि होती है जो हम कर रहे हैं। ये जल से स्नान हमारा चालू होता है। हमने भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाया। अब हमने जो दूध लिया हुआ था, दूध से स्नान करवाएंगे। सभी स्नान के पश्चात हम लोग जल से स्नान करवाएंगे। अब हमारा आ रहा है दही। दही से स्नान करवाएंगे। भगवान को फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। ये हमने घी लिया हुआ है, घी से स्नान, फिर शुद्ध जल से स्नान। फिर ये हमारा शहद आ गया है, शहद से स्नान करवाया। और ये उसके बाद हमारी चीनी, पिसी चीनी जो हुई थी, उससे स्नान करवाया। इसके पश्चात अभी हम देखेंगे, हम गंधोदक स्नान करवाएंगे भगवान को चंदन से मिश्रित जल में। ये गंधोदक स्नान हो गया। इसके पश्चात हमने जो भांग लिया हुआ था, भांग से स्नान करवाएंगे भगवान का। और ये हमारा लगभग अभिषेक कंप्लीट हुआ है। यहाँ भगवान को चंदन अर्पित कर रहे हैं। भगवान को बढ़िया फूलों से तैयार किया जाएगा। ये हमने भगवान को फूल से तैयार कर दिया है। अभी आप देखेंगे इसके पश्चात हम आरती करेंगे भगवान की। हमने भगवान को गुलाल, भस्म और अभ्रक भी लगाया हुआ है। तो सरल विधि है, भगवान के लिए सामग्री एकत्रित करनी है, अभिषेक करवाना है, भगवान को चंदन लगवाना लगाना है, फूलों से भगवान का श्रृंगार करना है। और फिर हम आरती करेंगे। आरती हम लोग घी की बत्ती के साथ करते हैं। आप कोई भी आरती कर सकते हैं जो आपके यहाँ चलती है। हम लोग हिंदी में जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा, इस तरह की आरती करते हैं, जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। आप कोई भी कर सकते हैं भगवान शंकर की आरती। आपको अ, उसी के हिसाब से आरती करनी है। आरती करने के पश्चात हमारे यहाँ कथा है कपूर से भगवान की आरती करने का। कपूर की आरती के लिए कुछ अलग मंत्र नहीं है, लेकिन बचपन से आदत है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, इस तरह से बोलने की। इसके बाद आप देख रहे हैं हमने भगवान को नैवेद्य अर्पित किया है। नैवेद्य हम नैवेद्य का भोग लगाएंगे। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगुंसी श्रणदेव समवर्तिता पद्यामो मृदसा श्रोत्रा ददालो कान कल्पयन्ना तदीयं वस्तु गोविंदा तद्यमेव समर्पिता ग्रहणे सम्मतो भूत्वा सीद परमेश्वरा श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः नैवेद्यम नैवेदयामि नैवेद्यांते पुनरात्मनीयम जलम समर्पयामि। इस तरह भगवान का भोग प्रसाद हमने अर्पित किया हुआ है। लगभग अब हमारी जो पूजन है वो खत्म होने वाली है। हमने इसके बाद हम लोग शंख बजाते हैं, भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं। और बस यही, आज का पूजन यही समाप्त होता है। हर हर महादेव।